हम गैस गीजर या कोयले को गर्म करते हैं या लकड़ी को जलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है और बंद कमरे में धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी होती जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। अगर आप सोए हुए हैं तो आपकी सोते सोते मौत हो जाएगी। नवजात बच्चों को ठंड में मतलब लोग कहते हैं कि ठंड के संपर्क में आने से बचाना है तो उसके कमरे में कंटिन्यू हीटर जलाते रहते हैं या ब्लोअर जलाते रहते हैं। बच्चों को अगर हम थ्रू क्लोथिंग थर्मल कंफर्ट दे सकते हैं तो वो बेस्ट है। जो नेचुरल क्लोथिंग के द्वारा हम दे सकते हैं वो बेस्ट। लोग नहा रहा है गीजर का यूज करके और उनकी मौत हो गई। कमेंट में मिली जहाँ पे आपका बाथरूम बिल्कुल बंद है और जो फ्रेश एयर है वो बिल्कुल नहीं आ पा रही। नमस्कार, चंडीगढ़ अमर उजाला से मैं मीना तिवारी। कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है, बचाव के लिए लोग तरह तरह के एहतियात कर रहे हैं। कोई ब्लोअर चला रहा है तो कोई हीटर जला रहा है तो कोई घरों में अंगीठी जला रहा है, बोरसी जला रहा है। लेकिन गर्मी तो हो रही है इससे, लेकिन कहीं ना कहीं ये सेहत के लिए खतरा भी बन रहा है। हर बार हम ऐसी सूचनाएं प्राप्त करते हैं कि अंगीठी जलाकर या बोरसी जलाकर बंद कमरे में सोने वालों की मौत हो गई, या फिर अगर हम हीटर जला रहे हैं कंटिन्यू उसके संपर्क में है तो हमारे स्किन को प्रॉब्लम हो रही है, हमारे आंखों में जलन हो रही है। और अगर ब्लोअर के हवा के सामने बैठ रहे हैं तो वो हमारी हड्डियों के लिए, स्किन के लिए प्रॉब्लम दे सकती है। तो तमाम सवाल होते हैं हमारे दिमाग में कड़ाके की ठंड में जो हम एहतियात करते हैं उससे जुड़े हुए। तो आइए हम इससे संबंधित जानकारी लेते हैं पीजीआई के सामुदायिक चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर रविंद्र खैवार जी से कि ये बचाव के जो उपाय हैं किस हद तक हमारे लिए लाभदायक है और किस हद तक खतरनाक भी है। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। बेसिकली हम ये खबर पढ़ते रहते हैं कि अंगीठी जलाकर सोने के बाद मृत पाए गए लोग। और अगर हम पिछले साल की ही बात करें, अमेरिका में लगभग 17 भारतीय जो हैं उनकी मौत हो गई थी क्योंकि कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और वो बाहर से जो गैस हीटर था उसको अंदर ले आए थे, जबकि उसके लिए डायरेक्शन ये थी कि आप उसको बाहर रखेंगे। तो ऐसा क्या होता है कि ये मौतें हो जाती हैं, या हमने सुना कि किसी की नहाते नहाते अचानक मौत हो गई। तो वो ऐसा क्या है, तो हमें समझना पड़ेगा कि जब हम गैस गीजर या कोयले को गर्म करते हैं या लकड़ी को जलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है और बंद कमरे में धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी होती जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। और जो हमारा ब्लड भी है उसमें जो हीमोग्लोबिन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ज्यादा एफिनिटी रखता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, मतलब ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता है। उसकी एफिनिटी हम ये कहते हैं कि 4 गुना ज्यादा है, यानी कि वो अगर ऑक्सीजन से तेजी से कार्बन मोनोऑक्साइड को पकड़ेगा तो उससे क्या है कि हमारी जो अगर आप मतलब कह सकते हैं कि सोए नहीं है तो आपको थोड़ा जी मितलाना, उल्टी लगना, हेडेक और फिर पूरा गिडीनेस हो जाना और आप फिर धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएंगे और डेथ हो जाएगी। अगर आप सोए हुए हैं तो आपकी सोते सोते मौत हो जाएगी। ये क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी थी वो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड ने ले ली और आपकी जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई। तो ये जो अंगीठी जलाने से, कोयला जलाने से या गैस गीजर हम अंदर की तरफ रख लेते हैं तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, पॉइजनिंग होने की वजह से डेथ तक हो जाती है जी। पंजाब में भी आपने सुना होगा कि 2 बच्चे थे जो बेसिकली इसी तरह से डेथ हुई थी। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमें मतलब अगर हम थोड़ी देर आंच करने के लिए सेक रहे हैं रखें, लेकिन तुरंत उसको फिर बाहर छोड़ दें। और आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारी जो स्किन है, बिकॉज इतनी गर्मी होने की वजह से ड्राइनेस हो जाता है, तो उसकी वजह से सर्टेन एटोपिक डर्मेटाइटिस से लेके सर्टेन डिसीज जो हैं वो होने की संभावना रहती है। और पोल्यूशन की वजह से ही हमारी आंखों में जलन और मतलब कभी कभी जी मितलाना, उल्टी लगने जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं। तो जब भी हम ब्लोअर या गैस गीजर या हीटर या कोल का इस्तेमाल करें तो इंश्योर करें कि एक छोटी खिड़की खुली रहे और उसको निश्चित समय के लिए इस्तेमाल करें, उसे लगाकर ना सोएं। सर, नवजात बच्चों को ठंड में मतलब लोग कहते हैं कि ठंड के संपर्क में आने से बचाना है तो उसके कमरे में कंटिन्यू हीटर जलाते रहते हैं या ब्लोअर जलाते रहते हैं। तो इसी लेकर भी सर आप जानकारी दीजिए कि ऐसे अभिभावकों को क्या ध्यान रखना चाहिए। देखिए, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि निश्चित अंतराल पर
पहली चीज तो ये कि बच्चों को अगर हम थ्रू क्लोथिंग थर्मल कंफर्ट दे सकते हैं तो वो बेस्ट है। उसके बाद भी अगर हमें जरूरत है तो हम कोशिश करें कि हम जो ब्लोअर या अदर हीटर है उनको थोड़े थोड़े समय के लिए यूज करें, उनका कंटिन्यूअस इस्तेमाल ना करें। दूसरा, खिड़की दरवाजे बीच बीच में खोलते रहें जिससे कि फ्रेश हवा का जो एक्सचेंज है वो होता रहे। तो इससे क्या होगा कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है वो नहीं बनेगी और जो मैंने बताया कि वेरियस सिम्टम्स हैं जिनमें डिजीनेस, हेडेक, वोमिटिंग, ये ना हो या लास्ट में हम कहते हैं डेथ हो जाना, आप उससे प्रिवेंट कर पाएंगे। सर ऐसा भी है क्या, मतलब लोग कहते हैं कि जिस कमरे में आप ये चीजें जला रहे हैं या यूज कर रहे हैं वहां पानी रख लीजिए आप, तो हाँ, उससे क्या है कि थोड़ी मॉइस्चर होती है तो आपको ड्राइनेस में हेल्प करता है। बट वही है कि हमें ध्यान जो रखना है वो ये रखना है कि हम कोल को अगर अवॉइड कर सकते हैं, वुड को अगर अवॉइड कर सकते हैं तो वो रहे। फिर भी अगर यूज करना है तो थोड़ी देर के लिए यूज करने के बाद उन्हें सीधा बाहर रखते हैं। और बच्चों के पास तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो आप बिल्कुल हीटर का इस्तेमाल करिए साइड में पानी रखने से। उससे क्या होता है कि जो एयर की ड्राइनेस है और उससे जो स्किन रफनेस या आप कह सकते हैं कि हमारी त्वचा शुष्क हो जाना, वो सिम्टम्स नहीं दिखाई देंगे। अदरवाइज हम कह सकते हैं कि जो नेचुरल क्लोथिंग के द्वारा हम हीटिंग दे सकते हैं वो बेस्ट है। बिल्कुल। और बाहर जाने से भी बचें अगर, ताकि खासतौर पे अगर छोटे बच्चे हैं तो जो पीक आवर्स हैं जब ठंड बढ़ी हुई है, खासतौर पे रात के समय, अगर जरूरत नहीं है तो एक्सेसिव ट्रैवल या उस तरह से ना करें। घरों में ठंड से बचाव के लिए अगर हम अंगीठी, ब्लोअर या हीटर जलाते हैं तो उसके नुकसान तो है ही, उससे भी मौत की सूचनाएं हमें मिलती रहती है। लेकिन सर आमतौर पे भी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है कि लोग नहा रहा है गीजर का यूज करके और उनकी मौत हो गई। तो सर इसके पीछे की वजह क्या है, ये बताइए आप। देखिए क्या होता है कि सर्दियां बढ़ने पर हम गर्म पानी का इस्तेमाल बढ़ाते हैं तो हम गैस गीजर का इस्तेमाल करते हैं और उसका जो बर्नर है और जो ब्लोअर है वो वहीं रूम के अंदर होता है। और उसमें जब ये बर्निंग एक्टिविटी होती है तो वहां पर भी कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से वो नहाते नहाते मौत हो जाती है। तो हमेशा ये जो घटनाएं देखने को मिली है ये उस तरह के एनवायरनमेंट में मिली है जहां पे आपका बाथरूम बिल्कुल बंद है और जो फ्रेश एयर है वो बिल्कुल नहीं आ पा रही, या आपने जो ये गैस गीजर है वो बाहर नहीं लगाया है क्योंकि ताकि जो आप नहा रहे हैं उसमें वो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग ना हो। तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो हमारा गैस गीजर है और बर्नर है वो बाहर ही रहे और वहां से पानी की सप्लाई अंदर आए, ताकि जो जिस एरिया में हम बहुत ही कोसी एनवायरनमेंट में, मतलब टाइट खासतौर पे दिल्ली जैसे शहरों में जहां पर बहुत ही कम जगह होती है और उसमें भी हम छोटी सी जगह पे बहुत टाइट बाथरूम बना देते हैं, तो वहां पर इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि बाथरूम में एयर एक्सचेंज होता रहे, जो गीजर है वो बाहर रहे और उसी से हम ये जो नहाते नहाते कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से होने वाली डेथ है उसको प्रिवेंट कर सकते। जैसा कि प्रोफेसर रविंद्र ने बताया कि कृत्रिम उपायों से बेहतर है कि आप गर्म कपड़े यूज करें, कई लेयर में कपड़े पहने ताकि वो ठंडी हवा को आपकी स्किन तक पहुंचने से रोके, कई लेयर में रोके। और अगर आप उपयोग करते भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का, हीटर का, ब्लोअर का या अन्य चीजों का, तो मानकों का पालन कीजिए। एक छोटी खिड़की खुली रखिए ताकि प्रदूषित हवा बाहर निकलती रहे और ऑक्सीजन का कमरे में आना जारी रहे। छोटे बच्चों को लेकर सचेत रहिए, उनके कमरे में अगर आप ब्लोअर, हीटर जलाते हैं तो मानकों का पालन कीजिए। एक तय अंतराल तक उसे जलाएं और फिर उसको ऑफ कर दें। कमरे में पानी भी रखें ताकि वो मॉइस्चर को मेंटेन रखे, आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम ना हो। जानकारी रखिए, उसके बाद एहतियात बरतिए और फिर आराम की बात कीजिए, तो कभी नुकसान नहीं होगी। रविंद्र जी ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, धन्यवाद सर। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।